हे गाइस, हाउ आर यू। वापस मिल रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक इसलिए बिकॉज ऑब्वियसली कुछ न्यूज़ वेट कर रहे थे कि कुछ मेजर न्यूज़ इवेंट्स हों इन द कंट्री वर्ल्ड वाइड और उनको हम कैप्चर कर सकें एंड देन वी वुड क्रिएट दिस वीडियो एंड विल मीट। तो वो हो गया एंड आज की जो वीडियो है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट की करंट अफेयर्स टॉपिक्स, की बिजनेस अवेयरनेस टॉपिक्स जो कि पिछले 3 हफ्ते में हुए हैं। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट 3 वीक्स ऑफ नवंबर। बिकॉज शुरू का जो वीक था, शुरू के पहले 2 हफ्ते ज़्यादा कुछ एक्टिविटी हो ही नहीं रही थी और मेजर एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे तो वॉज द इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स वॉज द T20 वर्ल्ड कप एंड द फीफा वर्ल्ड कप जिसकी हम वेट कर रहे थे, वो हो गया। आई रियली वॉन्टेड टू इंक्लूड दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ताकि वो मिस ना हो जाए एंड इट इज़ वेरी फ्रेश इन योर माइंड्स। सो हेंस दैट ऑल्सो इज़ इंक्लूडेड। कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स थे लाइक द G20 समिट एंड द COP27, they are also included in this video. So hence overall अगर हम देखें तो जो वेट था 3 हफ्ते का, दैट वुड बी प्रिटी वर्थ वाइल बिकॉज कुछ मेजर इवेंट्स थे जो अगर शुरू शुरू में एक वीडियो बना के ख़त्म कर देते तो बहुत मेजर टॉपिक्स मिस हो जाते या तो डिले हो जाते एंड आई डेंट वांट टू डू दैट। सो हेंस वेट फॉर एन एक्स्ट्रा वीक और टू इज़ नॉट बैड बिकॉज मेजर टॉपिक्स जो मेजर इवेंट्स थे वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक, तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, हाई फ्रॉम माई साइड। आपको पता ही दिया मैंने कि व्हाट वी डिस्कस इन दिस वीडियो एंड फॉर ऑल दोज ऑफ यू हु आर वॉचिंग ऑन रिपीट एंड जिन्होंने प्रिपरेशन चालू कर दी है 2023 एंट्रेंस की, प्लीज़ ऑल द बेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। और चालू करने से पहले प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक बटन दबा देना अगर वीडियो पसंद आए और डू शेयर एंड सब्सक्राइब, वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़, एक कंप्लेन जो मेरी चली आ रही है और आज भी रहेगी कि आप लोग इस वीडियो के बाद कमेंट नहीं करते हो। यू डू नॉट शेयर एनी मोर आर्टिकल्स इन कमेंट्स, सो दैट रिमेन्स माई कंप्लेन। एंड कुछ लोगों ने आप में से ये भी लिखा कि अगर हम शेयर करें तो हम कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप शेयर करोगे तो तभी आपको पता चलेगा कि आपके नॉलेज की लेवल क्या है। कंपटीशन ने किसी और ने जवाब देनी, कोई और जवाब देने लग गया धड़ाधड़, तो आपको अपने आप आइडिया चल हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है और दूसरों की प्रिपरेशन कितनी है। सो शेयरिंग एंड डिस्कसिंग इज़ वेरी क्रिटिकल टू रियली नो वेयर यू स्टैंड एंड व्हाट इज़ योर करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। कूल, सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, सीधा टॉपिक पे चलते हैं कि पहले 3 हफ्ते में नवंबर 2022 के कौन कौन से मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ दैट आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे, दैट इज़ अबाउट आर्मी रजिस्टरिंग दी टेकिंग द IPR राइट्स फॉर द न्यू डिज़ाइन ऑफ द कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म। सो कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म अभी हम पिछले कुछ महीनों से डिस्कस कर ही चुके हैं हमारे वीडियोज़ में, दैट आर्मी एयरफोर्स नेवी सब धीरे धीरे अपना कैमोफ्लैज पैटर्न जो था, जो उनके मिलिट्री यूनिफॉर्म होती है, नॉट द प्लेन सिंगल कलर यूनिफॉर्म या जो उनकी फॉर्मल होती है वो नहीं, जो बैटल फील्ड यूनिफॉर्म होती है जिस पे पैटर्न्स बने होते हैं। पहले कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे पैटर्न बने होते थे, उससे पहले कुछ लीफी से पैटर्न बने होते थे, नाउ उसमें डिजिटल प्रिंट आ गया। काफ़ी इंटेलिजेंटली उनको डिज़ाइन किया जाता है। NIFT हैज़ बीन इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग दोज अपैरल्स, those camouflage patterns for the army. It's a very technical design for the other armed forces also. And बिकॉज वो इंडिया का अपना डिज़ाइन है, इंडिया का अपना पैटर्न है, सो आर्मी ने उसका IPR फाइल कर दिया, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो कोई और आर्मी के परमिशन के बिना उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उसको यूज़ नहीं कर सकता उस पैटर्न को। जब भी किसी को यूज़ करना हो, मे बी फॉर वट एवर पर्पसेज, बी इट फॉर सिविलियन पर्पसेज, बी इट फॉर समथिंग एल्स, somebody wants to take the right and create sportswear apparels for general public और for any other use, digitally आप यूज़ करना चाहते हो उसको on the web or any other place, so you'll have to now take permission from the army to use that, otherwise Indian army can come and sue you for that, for the same। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड दीज आर थिंग्स विच आर एवेंचुअली नाउ पुटिंग इंडिया इन द लीग ऑफ द बिग नेशंस, जो कि नॉर्मली हर जगह होता है, अब इंडिया भी वो चीज़ें करने लगी है। सो पेटेंट्स, IPRs, दे बिकम वेरी क्रिटिकल एंड इफ़ दे आर मेड ईजी तो काफ़ी अच्छा होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए। ओके, हमने G20 की बात करी एकदम वीडियो चालू करते ही। सो G20 समिट हैपेंड इन बाली। अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखा है कल परसों,
हाल फिलहाल तो यू वुड हैव हर्ड अबाउट द अर्थक्वेक विच वाज रियली सैड विच हिट इंडोनेशिया. बट इन द मीन टाइम बाली इन इंडोनेशिया, वहाँ पे G20 समिट हुआ. द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन वाज food and energy security. So लोगों को hunger is a major problem. Hunger is linked to poverty and also inadequate supply of food grain. अभी रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि रशिया हैज़ बैक्ड आउट ऑफ द फूड grain export deal with Ukraine, which was brokered by UN and टर्की. सो फूड सिक्योरिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, कि बिकॉज ऐसा ही नहीं है हमेशा कि आपके पास पैसे नहीं है खाना खरीदने को. खाना खरीदने के पैसे तो हैं, बट खाने की सप्लाई नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, विच रिमेन्स अ मेजर प्रॉब्लम फॉर मेनी कंट्रीज़, बिकॉज हर कंट्री में फूड ग्रेन नहीं ग्रो होता, या फिर फूड ग्रेन तो ग्रो होता है बट देन देर आर जो बैलेंस डाइट की, हम बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं, बीट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, वो सब सारी चीज़ें एक जगह नहीं ग्रो होती. तो मे बी राइस और वीट ग्रो होता होगा बट वेजिटेबल्स नहीं ग्रो होते, पल्सेस नहीं ग्रो होते. एज अ रिजल्ट इट कॉजेज फूड चैलेंजेस, फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस, बिकॉज आप कार्बोहाइड्रेट खा के अक्लमंद तो नहीं बन सकते ना. आपको प्रोटीन्स चाहिए, आपको हेल्दी रहने के लिए वाइटामिन चाहिए, आयरन चाहिए. तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर, कि जो चीज़ें मेरे यहाँ बैलेंस डाइट नहीं बनाती, जो चीज़ें मेरे कंट्री में ग्रो नहीं होती, मैं कहीं और से इम्पोर्ट करूँ. सो दैट इज़ वन. And secondly, obviously, the situation or the scenario that everybody should be able to afford food and be able to get 2 meals a day mandatory. And then energy security also, again, propagating from the Russia-Ukraine crisis, gas shortage, oil prices going up, renewable, focus on renewable energy. So all these things taken together, they primarily held focus during the Bali G20 summit. और सबसे अच्छी बात ये कि जो अगला G20 होगा 2023 में, इन द ईयर सितंबर 2023, अगले साल, वो इंडिया में होगा. सो ग्रेजुअली इंडिया इज़ पुलिंग ऑल दीज वर्ल्ड कंट्रीज इनटू इंडिया, कि यहाँ आओ और यहाँ पे मीट एंड डिस्कस, सो दैट आप दूर से इंडिया को टॉपिक बना के डिस्कशन करते हो, इंडिया में बैठ के इंडिया को टॉपिक बना के डिस्कशन करो, विच विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर अस. एंड नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इंडिया इज ग्रोइंग इनटू अ ग्लोबल सुपर पावर. हाउ पावरफुल and in what sense, that is left to translation, not getting into that. But yes, India is gradually becoming a global country to reckon with. All those of us who are in the business world or in many other fields, we can really talk about it because we see that difference. So yep, it's good to feel good about things which are there, and G20 coming to India next year is one of those things. ओके जी. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, जो फेक रिव्यूज़ हम कभी अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा, नाइका, ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स शॉपिंग करते हैं और वहाँ पे रिव्यूज़ लिखे होते हैं, उसमें से कई जगह लिखा होता है इंक्लूड्स पेड प्रमोशन एंड स्टफ. सो गवर्नमेंट इज़ नाउ ब्रिंगिंग आउट अ न्यू ISO स्टैंडर्ड. द न्यू ISO स्टैंडर्ड would define which will be 19,000 2022 standard, जिसके अकॉर्डिंग fake reviews or paid reviews will be put to an end. Reviews have to be genuine and reviews have to be directly put by customers who are using the product. आप किसी और को पैसे देके उससे रिव्यू लिखवा के ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते. तो कंट्रोल्स विल कम इन नाउ. हाउ दे कम इन, हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड, व्हाट एनफोर्समेंट इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट ऑन दीज वेरियस सेलर्स और प्लेटफॉर्म्स इज़ येट टू बी सीन. 25 नवंबर से चालू होगा. 25 नवंबर का मतलब कि विच इज़ इन अ डे और टू. सो we'll really day ahead. So 25th November it will kickstart, and then we'll gradually see how it unfolds. But eventually these things, as the regulation comes in, so some good sellers, some good platforms, they naturally comply to it. So companies like Amazon, companies like Flipkart, they'll start complying to it. And then loopholes will come in, then a lot of challenges will come in, and they get resolved gradually. So we'll see and start seeing these good reviews. और शायद इसके बाद वो जो Amazon पे पोस्ट होते हैं कि नया वाला आईफोन ख़रीदने के लिए मेरे को अपनी किडनी बेचनी पड़ी, शायद ऐसे वाले रिव्यूज़ गायब हो जाए प्लेटफॉर्म से और हमें थोड़ा हंसने का जो मटेरियल होता था वो थोड़ा कम हो जाए. चलिए आगे चलते हैं. सो अभी हम वी जस्ट स्पोक अबाउट फेक रिव्यूज़ इन इंडिया. चाइना ऑल्सो हैज़ ब्रॉट इन अ वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, जिसमें कि सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, जो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता था, चाइना ने वो बंद कर दिया है. चाइना सेट कि नो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और एक्टर एक्ट्रेसेस कुछ चीज़ें प्रमोट नहीं कर सकते, स्पेशली थिंग्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, ब्यूटी. ये सारी चीज़ें ब्यूटी विच इज़ लिंक्ड टू
हेल्थ केयर ब्यूटी की, ये ट्रीटमेंट करा लो, आप गोरे हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, अपना यहाँ से कटवा लो, वहाँ से छेद करा लो, आर पार सुई चुभा लो. So I am not getting into not talking about specific treatments, but things which are not necessary, but people get enticed into it because some celebrity or influencer is doing it, so which also sometimes lead to adverse health effects. So hence things like which are linked to education हो गया, health care हो गया, हेल्थ फूड हो गया, टोबैको हो गया. टोबैको कोई सेलिब्रिटी स्मोक कर रहा है या गुटखा चबा रहा है, और उसके बाद भाई साहब वो तो गुटखा चबाता है, वो सेलिब्रिटी है, तो लेट मी ऑल्सो स्टार्ट च्यूइंग गुटखा, या बीड़ी पीना चालू कर दूँ बिकॉज सम वेरी फेमस क्रिकेट कैप्टन ने बीड़ी पीनी चालू कर दी है. तो दोज थिंग्स चाइना हैज सेड बस बहुत हुआ, ये सारी चीज़ें बंद करो, और जो जो मुद्दे की चीज़ें हैं, जो लोगों के काम की चीज़ें हैं, वो नॉर्मल उसकी मैसेजिंग जाने दो. उसमें कोई आके ये नहीं बोलेगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी है जी, बायजूस ज्वाइन कर लो, कल से बायजूस में सारे पढ़ाई करेंगे, बाकी सारे तो टीचर कोई किसी और इंस्टीट्यूट के टीचर अच्छे नहीं हैं या कोई और अच्छा नहीं पढ़ाता, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती अब से. ठीक है, ये हॉस्पिटल अच्छा है, बीड़ी वाला एग्जाम्पल तो कुछ अलग ही लेवल पे हो गया. तो गुटखा तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे ऐड देख ही चुके होंगे, मेरे को क्यों भूल गए, मैं भी हूँ, एक आता है कौन सा पान मसाला का. So such things which are detrimental, right? You don't really need to chew pan masala or gutka, because we all know they are bad. They are very bad. चलो आगे चलते हैं. So COP27. So climate operating for climate operations very important. So इसमें एक चीज़ थोड़ी सी फ़नी है इस COP27 में. इंडिया COP26 जो पिछले साल हुआ था उसमें भी इंडिया ने बोला था कि हम 2070 तक कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे, राइट? तो कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, सॉरी. अभी भी भारत कह रहा है 2070 तक हम ज़ीरो कार्बन एमिशन हो जाएंगे, नेट ज़ीरो हो जाएंगे, कि हम जितना कार्बन प्रोड्यूस करते हैं उतना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे. चलो इंडिया ठीक है, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन कर रही है, काफ़ी पेड़ लगा रही है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है. बट देन आई एम जस्ट वंडरिंग लाइक 2070 तब तक सांस कैसे लेंगे? अगले 50 साल में सांस लेना, मतलब जस्ट इमेजिन. दिस इज आई मीन दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो, बट surviving like this for the next 50 years, same dust, pollution, smog, I just feel this should be done a little faster and a little quicker, and steps need to be taken to make India carbon neutral much faster. 2070 is too far away. Many of people would not be around to see India in that state, जब वो सांस ले सके भारत में पहली बारी खुल के. So it's super important that these things are really preponed, and we see this carbon neutrality coming in much faster in India as compared to जो भारत ने टारगेट दिया है 2070 का. ऑलराइटी. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो SBI की एक रिपोर्ट में आई, SBI इको रैप, जिसमें SBI ने बोला है कि पहली बारी 20 साल में कैश का यूज़ दिवाली के टाइम पे कम हुआ है. पहली बारी लोगों ने दिवाली में कैश यूज़ करना कम कर दिया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. नाउ दिस इज़ रियली सरप्राइजिंग बिकॉज इंडिया इज़ लार्जली अ कैश ड्रिवन इकॉनमी थी, और लोग दिवाली में खर्चा भी करते हैं. तो इससे दो चीज़ें निकल के आती हैं. दो चीज़ें क्या निकल के आई? एक पहली चीज़ ये कि डिजिटल मनी या डिजिटल ट्रांजैक्शंस रियली पिक्ड अप वेल. तो विच मीन्स कि आपके हमारे जो ये पेटीएम हम यूज़ करते हैं, या फिर फ़ोनपे एंड ऑल दोज UPI एंड IMPS, दोज थिंग्स वर्कड वेल. सो दे आर देयर एंड दे वर्क वेल. Problem, there's a underlying problem. The underlying problem was the spending power. So spending power was greatly reduced this year, obviously because of pandemic, जो पहले 2 साल हमारे pandemic के गुजरे. And then there are other factors which are the recession coming in, and a lot of some amount of uncertainty around things in normal household. तो ये सारी चीज़ें मिला के भी लोगों ने दिवाली पे कम खर्चा किया, and hence as a result cash spending went down. So spending is good, spend करो, अच्छी बात है, अपनी families को खुश करो, अपने friends relatives को खुश करो, which is good. And I think
the spending that amount of spending power should come back gradually, because like we were just discussing, India is gradually becoming into a powerful nation. As that happens, a lot of avenues will open up for earning, and as people get their earning levels return, they would be able to spend also. बट हाँ, डिजिटली पैसे स्पेंड करना इज़ मच ईजियर यार कैश के कंपैरिजन में. आई मीन दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन. जेब में कैश लेके घूमना नहीं पड़ता, कुछ भी पसंद है बस या तो पुल आउट योर कार्ड, एंड एट बेस्ट समटाइम्स now you have all those things connected on your phone, so you don't even have to carry cash anymore. much convenient. बस कुछ जगहों पे ये चल जाए, जैसे कि मेट्रो का अगर टोकन ख़रीदना हो तो अभी भी आज उसमें वो नोट डालना पड़ता है वेंडिंग मशीन में दिल्ली मेट्रो में. उसकी जगह अगर कोई QR आ जाए, आप स्कैन करके पे कर सको, तो नथिंग लाइक इट. दैट वुड मेक लाइफ मच ईजियर रियली. एंड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ T20 वर्ल्ड कप. और T20 वर्ल्ड कप में किसने किसको हराया और कौन पहले हार गया, वो तो आप सबको पता है, कुछ उसमें डिस्कस करने का है ही नहीं. उम्मीद थी बट हम बहुत ही बुरी तरह हारे. बट हाँ, जिसको हम चाहते थे कि फाइनल में जीत जाए एज अ कंट्री इंडिया, वो जीत गया. सो एवेंचुअली इंग्लैंड डिफीटेड पाकिस्तान बाय 5 विकेट्स टू लिफ्ट द T20 वर्ल्ड कप in 2022, एंड ये इंग्लैंड का सेकेंड विन है. एंड इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम द ओनली सेकेंड कंट्री आफ्टर वेस्ट इंडीज़ टू विन द T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस. अभी इंडिया का इंतज़ार जारी है. पहले वर्जन के बाद से आज तक काफ़ी लंबा इंतज़ार है, कभी तो आएगा वो दिन. और इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैज़ हैपेंड, विच इज़ द डीलेइंग द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़. सो इंडिया के लिए, अगर ये अभी तक इंडिया में नहीं आया है, दिस इज़ एन इन्वेंशन विच हैज़ हैपेंड इन द स्टेट्स इन US, बट very important that this one comes to India, because India has the highest percentage of diabetic patients in the world. And what is happening here is, I won't really call it a vaccine yet. It is a medicine that has been approved, a drug which has been approved for use. आगे जाके कैसे ये काम करेगा, we need to see. So I can't really pronounce it. If you see here, it's T-Shield Padu या Shield Padu. I mean, it should be Shield, I think, the way it's written, or sealed, whatever. So this particular medicine drug has now been introduced as a mechanism to delay the onset of diabetes. तो अगर आपको किसी को लग रहा है कि somebody would be prone to diabetes in future, so the drug can be administered starting as early as age 8. और उसके बाद जो भी अर्ली साइंस होंगे डायबिटीज़ के, कि इसको आगे जाके डायबिटीज़ हो सकता है, वो ये मेडिसिन ले सकता है. एंड इट विल डीले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, बिकॉज बॉडी में जो इंसुलिन जो सेल्स हैं विच इंसुलिन प्रोडक्शन बॉडी में रोक देते हैं, एंड हेंस डायबिटीज़, द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़ कम्स. सो दिस डीलेज दैट स्टॉप सेंडिंग दोज मैसेजेस कि नहीं, आपको एकदम से कुछ नहीं हुआ है, आपको इंसुलिन प्रोडक्शन रोकना नहीं है, एंड यू कंटिन्यू. सो जिससे शुगर मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. सो दिस मेडिसिन हेल्प्स दैट. Now obviously I am no expert in this field, so this comes in and people start benefiting, and then we really get to know more. And yeah, fingers crossed. Very good medicine, very good invention for mankind. और FIFA वर्ल्ड कप चालू हो गया. किसी को नहीं पता तो प्लीज़ पता कर लो, FIFA वर्ल्ड कप चालू है, कतर में हो रहा है. काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद फाइनली चालू हुआ. पहला मैच था बिटवीन इक्वाडोर एंड कतर, वो भी शायद इस वीडियो में हम बस जल्दी से डिस्कस करेंगे. एंड इंडिया में कुछ बिजनेस अवेयरनेस की चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इसमें, वो ये है कि एक तो कतर में हो रहा है, वो तो बता दिया मैंने आपको. इंडिया में किसके पास OTT राइट्स हैं? तो OTT राइट्स हैं इंडिया में जियो सिनेमा के पास. तो अगर आप FIFA वर्ल्ड कप देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा में लॉगिन करो, फ्री में देख सकते हो. दे आर ब्रॉडकास्टिंग इट फॉर फ्री दिस ईयर, एंड दे हैव टेकन द एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर द ब्रॉडकास्ट. और पहला जो मैच था, लोगों ने कंप्लेन किया कि बफर हो रहा है, अटक के चल रहा है, नहीं चल रहा है. सो नेक्स्ट डे जियो apologized for it, and they have sent an update कर लो, and you will be able to seamlessly watch all the matches now very comfortably. So enjoy. और एक और कंपनी इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एज वी स्पीक,
एक कंपनी और आ गई है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेके इंडिया में, विच इज़ अ लीडिंग ताइवानीज कंपनी जिसका नाम है गोगोरो. सो गोगोरो, दे ऑलरेडी हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग, दे हैव डन अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी शेयरिंग विथ हीरो. तो हीरो वीडा जो आई है, फिर यामाहा. सो ओरिजिनली मच ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, मच ऑफ द इन्वेंशन ऑफ बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी, जो स्कूटर से वो बैटरी निकाल के लगा देते हैं उसमें चार्जर में, दूसरा निकाल के डाल लेते हैं. Especially, I don't know if many of you have seen those electric scooters which now Domino's or Zomato use for delivery. I was surprised man, वो एक zip करके स्कूटर आता है और वो उनका मेरे को पता चला from a friend who works in one of these companies that they have some tie up with Hero. तो वो चार्जर लगा होता है उसमें. वो जोमेटो वाला आया, भैया मैं तो यहाँ पे गाड़ी में डीजल भर रहा हूँ, लाइन में लगा ही हुआ हूँ. वो आया, अपना स्कूटर लेके, सीट उठाई, बैटरी निकाली, मशीन में डाली, दूसरा चार्जर से दूसरा निकाला, टप डाला, चला गया. एंड ऑल दिस वाइल आई एम स्टिल वेटिंग फॉर डीजल टू फॉर अ टैंक फुल ऑफ डीजल इन माई कार. जस्ट इमेजिन द स्पीड. कोई क्यू ही नहीं है यहाँ पे. पेट्रोल पंप में क्यू लगती है फ्यूल स्टेशन में कि पेट्रोल की लाइन है, आप इसमें जाओ, अब डीजल की लाइन है, आप यहाँ खड़े हो, नहीं नहीं ये भरा हुआ है, आप इधर से गाड़ी घुमा के लाओ, एक बंदा आपको बुला रहा. दिस वन इज़ सो एफिशिएंट. वो स्कूटर लेके आता है, वो खड़ा हुआ वहाँ पे, अपने स्कूटर से उतरा, सीट उठाई, बैटरी निकाली, वो मशीन में उसने टप 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 2-3 कुछ पंच किया, वो दरवाज़ा एक खुल गया, उसके अंदर डाली बैटरी, इधर दरवाज़ा बंद किया, उधर दूसरा दरवाज़ा पॉप ओपन्स, पुल्स आउट बैटरी, पुट्स इट बैक इन द स्कूटर एंड ऑफ. सो स्विफ्ट. एंड नॉर्मली डीजल भरने में आई थिंक 5 मिनट हमें लगते हैं और 10 मिनट की वेटिंग होती है खड़े खड़े वहाँ पे. 5-10 मिनट की अगर पंप खाली ना हो तो 15 मिनट हम लेते हैं पेट्रोल डीजल टैंक फुल करने में, और वो 5 मिनट के अंदर फुर. सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड दिस कंपनी इज़ अ पायनियर. दिस कंपनी इज़ वे एडवांस्ड इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी एंड हेंस इट इज़ कमिंग टू इंडिया. एंड इंडिया इज़ रियली सीइंग रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हेन इट कम्स टू टू व्हीलर्स. और हमारे बैटरी रिक्शा तो है ही हर जगह से, मतलब प्रकट. दे कैन जस्ट कम आउट लाइक कॉकरोचेस फ्रॉम एनीवेयर. ओके, देन वन मोर अमेजिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन इंडिया इज़ पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट. अभी तक तो सिर्फ इसरो बिल्ड करता था रॉकेट, पर इंडिया का पहला प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट वॉज क्रिएटेड बाय अ कंपनी कॉल्ड स्काई रूट. और श्री हरिकोटा से उसको टेस्ट लॉन्च किया गया. इसरो ने ही लॉन्च किया बिकॉज लॉन्चिंग इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो इसरो ने ही लॉन्च किया उसको एंड इट रीच्ड good speeds, 5 times the speed of sound, and it was a successful test. And with this India marks, or this particular rocket Vikram S marks the entry of private sector in the rocketry business in India. So something like SpaceX in US, which is a private company along with NASA. So India now also has a private company along with ISRO. And with this, with the privatization, a lot of technological evolution will really start happening very quickly, which will also lead to better studies in physics and space technology. And in addition, many other opportunities जो अपने आप ये जनरेट करेंगे. ये इंडस्ट्रीज जो अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल थे, बहुत कम स्कोप था, एवेन्यूज़ थे, अब वो खुल जाएगा एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर पीपल. सो really good things happening here. Excuse me. And for all those of you who enjoy Formula 1 or follow Formula 1, so it's bye-bye Vettel. Sebastian Vettel has taken retirement at the age of 35. So third most successful driver in the history of in the sport of Formula 1. तो 4 बार वर्ल्ड चैम्पियन बने थे वो, सेबेस्टियन वेटल, ऑल 4 ऑफ देम विद द टीम रेड बुल, एंड देन ही ड्रोव विद फेरारी एंड एवेंचुअली विद एस्टन मार्टिन, एंड ही डिक्लेयर्ड रिटायरमेंट कि बहुत हुआ. देयर आर मैनी अदर थिंग्स फॉर मी टू डू आउटसाइड ऑफ फार्मूला 1. अब मैं बाय कर बोलता हूँ एंड लेट मी डू अदर थिंग्स. सो या, बाय बाय वेटल, वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट ड्राइवर्स ऑफ ऑल टाइम्स. डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि कंपनीज, आप में से जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो, तो यू वुड हैव स्टडीड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी. तो बस याद दिला रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक है. तो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी, के.वी. कामत, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हैज़ अपॉइंटेड
KV Kamath as one of its independent director, and also for another company, Reliance Strategic Investment Limited. So KV Kamath is actually a very renowned name in the world of banking. So he comes from you know a very illustrious banking career, and he is now a director for Reliance Industries अगले 5 साल के लिए. और एक इम्पॉर्टेंट साउथ अमेरिकन कंट्री और द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, the largest country by size in South America, the largest democracy, and one of the most important country for the South American continent, Brazil, now has a new president, Luis Inacio Lula da Silva, who is largely and popularly known as Lula. So he was earlier the president before Jair Bolsonaro, and then abhi election, jo recent election हुए, Jair Bolsonaro lost, and Lula got re-elected again, and he is now the president of Brazil. Brazil is a very important country, given its positioning and given its size and scale, and the development that how developed it is in the South American continent. So it is the most advanced country, we can say, for the entire South American continent. So very important country, and we now know कि कौन नया president है ब्राज़ील का. सो लूला भी याद रखोगे तो दैट्स मोर देन सफिशेंट. और हम फीफा वर्ल्ड कप की बात कर ही रहे थे. सो हियर इट इज़, कतर और इक्वाडोर का पहला मैच था. सो द फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन कतर एंड इक्वाडोर एट अल्खोर, एंड विद दिस फीफा वर्ल्ड कप 2022 हैज़ बिगन. ओके जी. और रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसमें ना एक छोटी सी चीज़ मुझे बतानी थी. अभी ये दिस इज़, आप टॉपिक देख रहे हो, टॉपिक में लिखा हुआ है कि रशिया डिस्पैचेस अ जाइगैंटिक 200 टन मैग्नेट. रियली मेरे को आपको ये नहीं बताना था कि इट्स अबाउट द मैग्नेट और समथिंग, बट व्हाट इज़ हिडन इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़. सो दिस पर्टिकुलर मैग्नेट इज़ फॉर समथिंग कॉल्ड अ थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. And in this, Russia is a part of this consortium, and पहला जो इसमें these magnets are, I was just reading, something to control the the energy generation and to prevent it from going out of control. This one, normally the nuclear reactors which we have are fission reactors. So the nuclear reactors, आपने स्कूल में भी बहुतों ने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो जनरेट होती है वो फिजन से होती है, फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता, राइट. दिस पर्टिकुलर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं, फिजन एंड फ्यूजन. सो हमें हमेशा स्कूल में पढ़ाया गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर फिजन रिएक्टर्स. दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज़ टू बिल्ड अ फ्यूजन रिएक्टर which is far more capable, far more powerful and efficient than a fission reactor. So to control this and to be able to control a fusion reaction, experiments are on, and these reactors would be much smaller, much more capable, much more powerful and efficient. So if it is successful. So the tests are on in France in the at a place called Provence. So वहाँ पे ये बनाया गया है facility और वहाँ पे ये टेस्ट चल रहे हैं to have controlled fusion reactions which will just change the face of nuclear energy production in this world. And India is also a part of this consortium. So India is also participating heavily because of India's energy needs. And yep, this is what I really wanted to share with you as part of this article. चलिए जी आगे चलते हैं. तो FTX के बारे में अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ रहे हो तो, जो कि बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना और न्यूज़ देखना. जो आलतू फालतू के टॉपिक्स होंगे ना, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड, उन सबको प्लीज़ परे कर देना. वो सारी चीज़ें एकदम बेकार हैं, वो नहीं आती एंट्रेंस में, एंट्रेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, पिकअप वॉट एवर इज़ रेलिवेंट. और न्यूज़पेपर में तो प्लीज़ बहुत ही अच्छे टॉपिक्स आते हैं, इसीलिए हमने अपना थीम तक इस वीडियो का न्यूज़पेपर के ऊपर बना दिया है. बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बस आपको वही याद दिलाता है. आई होप आपको ये वीडियो वही चीज़ याद दिलाता रहे कि न्यूज़पेपर पढ़ो प्लीज़. सो FTX वॉज अ क्रिप्टो एक्सचेंज, द सेकेंड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज आफ्टर बाइनेंस. इट क्रैश्ड, एकदम बैंकरप्ट हो गया. और द CEO Sam Bankman-Fried, he has stepped down. So he was also the founder, he was the founder CEO of this company FTX.
एंड FTX कोलैप्स्ड. पहले लोगों ने some news came out that he siphoned the money and put it in some other company. फिर उसके बाद लोगों ने पैसे निकालने चालू किए, सेल करना चालू किया. Suddenly there was a lot of demand for cash because selling was happening, so he had to repay the customers. Then there was no money with the liquidity, नहीं थी कंपनी के पास liquidity. या हम बात करें कैश इन हैंड की, तो बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है वो. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपने पढ़ा होगा, बैलेंस शीट पढ़ा होगा. सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट element for a company. So in the absence of cash in hand, this company got into liquidity issues. They went to Binance जो सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने बोला ठीक है विल गिव यू बेल आउट, बट नहीं दिया. दे बैकड आउट. उसके बाद इनकी हालत और ख़राब हो गई FTX की, एंड एवेंचुअली दे फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी, जिसमें और पता चला कि अच्छा बहुत सारी हिडन कनेक्टेड कंपनीज़ हैं, जो शेल कंपनीज़ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, विच जस्ट ओपनड अप अ कैन ऑफ वॉर्म्स. और लार्जली बहुत तेज़ी से 10 दिन के अंदर इनकी वैल्यू बुरी तरह गिर गई, और दे आर नाउ एसेंशली अ बैंकरप्ट कंपनी. तो इसके लिए क्रिप्टो को समझना भी बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, फॉर पीपल लाइक अस जो हु आर स्टिल नॉट वेरी वेल कनेक्टेड टू क्रिप्टो, एंड टू फाइंड एवेन्यूज़ टू स्टडी एंड लर्न. तो इसलिए मेरी तो सोच ये कहती है कि शायद स्कूल में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ताकि जल्दी समझ पाएँ, हम सीख पाएँ, एंड वी बिकम एजुकेटेड ऑफ टू डू इट और नॉट टू डू इट, एंड if we do it then how to do it right. So we should have these things in our curriculum in school, college, right? These are important things to study. और सऊदी अरेबिया जो कि तेल के कुओं के लिए जाना जाता है, उसने एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ अनाउंस करी, वेयर they launched their first electric car company. So Saudi Arabia's first electric car company is a brand called Seer, CEER, or it's a joint venture between Foxconn and the Saudi PIF, so which is a Saudi government owned fund. So Saudi PIF और Foxconn ये दोनों मिलके गाड़ियाँ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक कार सऊदी अरेबिया में बेचेंगे, पूरी दुनिया में बेचेंगे. इस ब्रांड का नाम होगा सीयर. और दिस इज़ द फन, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग साइड ऑफ बिजनेस, कि आप एक तरफ तेल बेचते हो, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक कार बेचते हो, दुनिया को जो चाहिए दोनों ही आपसे लेगा, एंड यू हेंस मेक मनी. सो या दैट्स इंटेलिजेंट बिजनेस. ओके, और now this is interesting. So since we were talking about electric vehicles, so continuing with that, Tata Motors and Indian Army, they have gotten into a joint venture. So Tata Power and Indian Army. So Indian Army, Air Force, they have now started switching to electric vehicles, जो उनके non-combat vehicles हैं उनके लिए, तो जो रेगुलर यूज़ के हैं. तो इसके लिए ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एंड इफ़ दे आर द पायनियर्स देन देयर विल बी अ रेडी डिमांड, बिकॉज सरकार जब खरीदते तो एक दो गाड़ी तो खरीदती नहीं, वो कई हज़ार गाड़ियाँ खरीदती है. सो दिस क्रिएट्स दैट इकोसिस्टम टू पॉप अप, टू ग्रो फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री. और टाटा पावर हैज़ पार्टनर्ड विद इंडियन आर्मी, तो लाइन से चार्जर लगाते जा रहे हैं. दिल्ली कैंट में आप लोग जो भी दिल्ली में रहते हो, वहाँ पे चार्जर लगने चालू हो गए हैं दिल्ली कैंट में. और जो कैंट में रहते हो वो तो आप लोग यूज़ कर ही सकते हो इफ़ यू ओन अ इलेक्ट्रिक व्हीकल और इफ़ यू प्लान टू बाय वन. And one more amazing thing, which is from the India defense business and Make in India initiative. So UAE, I mean, amazing from our export perspective, really amazing from a world perspective. No, I don't think so, because war, who wants war? But defense is fine, it should be there. So UAE ने Israeli made Barak missiles they have deployed, because obviously they felt threat from Iranian missiles, rocket attacks and drones. So UAE has deployed the aerial defense mechanism or air defense system called Barak, जो कि इसराइल और इंडिया का जॉइंट डेवलपमेंट है. सो इंडिया डेवलप्ड दीज मिसाइल्स in collaboration with Israel. And India is actually becoming a missile exporter. So India ने BrahMos missile export किए Philippines को. India is bidding BrahMos to many other countries. India has started selling mortars to European countries. And now Barak 8 air defense system deployed in UAE is also a India-Israeli joint development.
सो इंडिया बार बार हम न्यूज़ में देखते हैं कि बार बार इंडिया कहता है कि हम ग्रॉस डिफेंस एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, सिर्फ इम्पोर्टर नहीं रहना चाहते। और इंडिया शायद इकलौता देश है दुनिया का जो सबसे ज़्यादा अलग अलग कंट्रीज से डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करता है। तो हम खिचड़ी हैं सही में व्हेन इट कम्स टू आर डिफेंस इंपोर्ट्स एंड द एबिलिटी टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम। हमारी एक अनोखी कैपेबिलिटी है। अगर यूएस कोई कंट्री यूएस मेड वेपन्स यूज़ करती है तो सिर्फ यूएस मेड वेपन्स ही करती है या रशियन मेड करती है दोनों को, और बीच में छोटी छोटी और कंट्रीज़ हैं इसराइल वगैरह, वो तो वहाँ से जाते ही नहीं है। इंडिया की एक खास कैपेबिलिटी है कि कुछ यूएस से खरीदेंगे, कुछ रशिया से खरीदेंगे, कुछ ब्रिटेन से खरीदेंगे, कुछ इसराइल से खरीदेंगे और ले दे के उनको खिचड़ी बना के आपस में यूज़ करेंगे, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, एंड एरर रेट्स आर हायर बिकॉज सारी चीज़ें आपस में बात करने के लिए नहीं बनी हुई टेक्नोलॉजीज़। सो इंडिया हैज़ दैट टैलेंट, बट इंडिया नाउ हैज़ फाउंड अ वे कि हम इन सबको भारत में कैसे बनाएं और सिर्फ बना के अपने लिए ना सजो के रखें, दुनिया को बेचें, बिकॉज इंडिया हैज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड हियर। एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आप में से जितनों के पास आईफोन है, अगर USB-C केबल है अभी आपके पास तो उसको रख लो, फेंकना मत, आगे जाके काम आएगी। या पुराना एंड्रॉयड का USB-C अगर पड़ा है, बिकॉज इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव कम टुगेदर एंड सेड कि जो फ़ोन और टैबलेट होंगे उनमें मैंडेटरली दे विल स्विच टू USB-C। यूरोपियन यूनियन ने एप्पल पे पहले ही प्रेशर बना दिया कि यूरोप में तो यूरोपियन यूनियन में सारे ही USB-C होंगे, और अब इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव आल्सो कम टुगेदर एंड एग्रीड कि हम USB-C ही देंगे। तो सारे USB-C हैं, एंड्रॉयड, द एंटायर एंड्रॉयड इकोसिस्टम इज़ USB-C, ऑल फोन्स आर USB-C, टैबलेट्स आर USB-C। अनोखा बस एक एप्पल रह गया है, आईफोन्स। इनफैक्ट एप्पल के तो माई पर्टिकुलर लैपटॉप विच आई एम यूजिंग राइट नाउ इज़ USB-C। द आईपैड्स आर, द न्यू आईपैड्स आर USB-C, बस कुछ iPhones रह गए हैं, and they will also switch to USB-C in future. So please don't throw away your USB-C cables. It will be much easier for you to charge your phones in future. मांगना नहीं पड़ेगा किसी के पास Apple की केबल है तो। All right, और बस जाते जाते एक यू टर्न जो कि वर्ल्ड कप में हुआ, वो ये हुआ कि बडवाइज़र is the primary sponsor for Qatar World Cup. Or Budweiser is a alcohol company. They are known for their beer. And just before the World Cup, Qatar is an Islamic country. In Islam, consuming liquor, alcohol is haram. तो वो अल्कोहल नहीं कंज्यूम करते, अल्कोहल नहीं सेल होती है ओपनली। ऑब्वियसली द लोकलाइट्स कैन नॉट ड्रिंक। आप में से कुछ आर्ग्यू करोगे नहीं मिलती है, बिकती है, तो हाँ जी दोनों होता है, but it is limited and you need special permission. So you need to prove that you are not a resident of the country, and two, you don't follow their religious practices, or you're not violating some religious practices when you're drinking. So yes, you can buy, you can consume liquor or alcohol, but after proving it to the authorities, which gives you a permit to be able to buy it. So Qatar, Budweiser, largest sponsor for the World Cup, एंड दे थॉट, कतर ने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था कि ठीक है हम फुटबॉल स्टेडियम में जगह जगह पे अल्कोहल सेल होने देंगे, लार्जली बियर, बट दे डिड अ यू टर्न एंड सेड नोप नोप, इट हर्ट्स आवर सेंटिमेंट्स, हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर पीपल, नॉट हैपनिंग। सो नो सेल ऑफ बियर विद और अल्कोहल विद इन दी फुटबॉल स्टेडियम्स, बट 2-3 जगह हैं विच आर दी कॉरपोरेट एरियाज ऑफ द स्टेडियम, जहाँ पे कोई कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी का बॉक्स है या किसी का प्राइवेट एरिया है, किसी एंटिटी का, किसी टीम का, या फिर किसी कंपनी का, वहाँ पे वो अपना कंज्यूम कर सकते हैं, बट लार्जली लोगों के सामने पब्लिक में नहीं कंज्यूम कर सकते। सो like other World Cup matches in other parts of the world, or other football matches which we see in Europe, people raising their cans of beer, will not happen in Qatar. You would not see that. So they lived by their ethos, and they said, last minute they said, we are not diluting. हमने बोला था but अब नहीं, we are not doing it. So yep guys, with this it's a wrap for the first 3 weeks of important current affairs topics that came around, and some other interesting topics that I really wanted to share with you, like this one. So we'll see you, we'll meet again in a week's time and finish up this entire month. Until then,
प्लीज़ डू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप, स्टे एक्टिव ओवर देयर। वहाँ पे इस वीडियो के आप में से बार बार पूछते रहते हो कमेंट्स में कि इस वीडियो के नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो इस वीडियो के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे PDF फॉर्म में। वी कीप शेयरिंग इट ओवर देयर, and I'll see you guys next week. Until then, bye from my side. See you. Have a good week.